नमस्कार। शनि महाराज 30 जून को रेट्रोग्रेड होने वाले हैं और 15 नवंबर 2024 तक रेट्रोग्रेड मोशन में ही रहेंगे। आप सबको मालूम है कि शनि इस वक्त जो है कुंभ राशि में भ्रमण कर रहा है। शनि हर साल जो है रेट्रोग्रेड मोशन में आते ही आते हैं और रफली 4.5 मंथ का पीरियड उनका रहता है। तो इस वक्त जो उनका पीरियड है 139 डेज का है। शनि का जब रेट्रोग्रेशन होता है तो बहुत सी बातें होती हैं, अलग अलग मत हैं लोगों के। कोई बोलता है अरे शनि रेट्रोग्रेड हो गया तो अभी बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, बट ऐसा नहीं है। शनि को देखने का थोड़ा सा नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता है कि शनि के रेट्रोग्रेशन से लोगों को प्रॉब्लम जो है बहुत आ सकती है। सिर्फ समझने की चीज़ है कि शनि रेट्रोग्रेड होता है तो एनर्जी क्या देता है। देखिए, शनि जब रेट्रोग्रेड हो जाता है तो काफ़ी पावरफुल हो जाता है, काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। उसके रिजल्ट्स काफ़ी स्ट्रांगली मिलने लगते हैं, लेकिन थोड़े डिफरेंटली मिलने लगते हैं। अब स्ट्रांग क्यों हो जाता है? देखिए, शनि रेट्रोग्रेड जब होता है तो इसका मतलब ये है कि ही इज़ क्लोजर टू अर्थ। मतलब पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो जब चक्कर लगाते लगाते वो शनि के जब क्लोज जाती है तो रेट्रोगेशन स्टार्ट हो जाता है। और फिर जैसे ही वो पृथ्वी घूम के आती है रेट्रोगेशन खत्म हो जाता है। तो चूंकि अर्थ के काफ़ी पास रहता है शनि, इसलिए उसकी जो एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रांगली फील की जाती है। तो मैं बेसिकली कुछ क्लैरिटी देना चाहूँगा कि शनि रेट्रोग्रेड जब होता है तो आखिर क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद मैं बारी बारी से सारी राशियों का छोटा छोटा सा बता दूंगा, क्योंकि वैसे तो सबको मालूम है कि कुंभ राशि में शनि ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन रेट्रोग्रेड मोशन में क्या रिजल्ट देने वाले हैं। आप आदमी को किस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत लोग जो है जब शनि रेट्रोग्रेड होता है तो बोलते हैं कि अगर आपको कोई काम स्टार्ट करना है तो मत कीजिए, क्योंकि वो पीरियड सही नहीं होता है। तो वो भी मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों बोला जाता है, उसका रीज़न क्या है। देखिए, शनि जब रेट्रोग्रेड मोशन में आता है तो सबसे पहले तो वो थोड़ा सा जहाँ भी बैठा होता है, इन जनरल में बता रहा हूँ, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। देखिए, शनि जहाँ बैठा होता है तो उस जगह को लेकर के आपको प्रॉब्लम देता रहता है। जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ प्रॉब्लम देता है। शनि कंफ्यूज करता है लोगों को। प्रॉब्लम इसीलिए आती है कि कन्फ्यूजन बहुत रहता है। तो जब शनि रेट्रोग्रेड होता है तो थोड़ा सा क्लैरिटी जो है आपकी बढ़ जाती है। क्लैरिटी कैसे बढ़ती है? देखिए, जैसे शनि क्योंकि आपको मालूम है स्लो रिजल्ट देता है, स्लो स्लो चलता है, कन्फ्यूजन करता है। तो शनि, जैसे आप सामने जब शनि की दशा चल रही हो और शनि कहीं बैठा हुआ हो तो जैसे आपके सामने धुंध रहती है, बहुत क्लैरिटी नहीं रहती, आप कंफ्यूज रहते हो उसको लेकर के। रेट्रोग्रेड होता है तो समझ लीजिए धुंध छट जाती है। अब धुंध छट जाती है, आपको क्लियर दिखने लगता है। बट शनि बोलता है कि भैया हमने क्लियर तो कर दिया है, लेकिन क्लैरिटी में आगे क्या है, गड्ढे हैं कि नहीं हैं, तो वो आपको समझना है। मतलब ऐसा ना हो कि क्लैरिटी हमने दे दी है आपको तो आपको शनि की एनर्जी ज़्यादा मिलने लगी, आप चार्ज जाओ। शनि कर्म का प्लैनेट है, आप सोचो दौड़ जाओ, आप तो रास्ता दिख रहा है, हम दौड़ जाते हैं, हम पार कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि क्विक रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि भाई रास्ता तो मुझे दिख रहा है, रास्ते पे आगे हमको बढ़ना भी है, लेकिन क्या हम प्रिपेयर हैं उस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए? हमको चैलेंजेस मिलेंगे तो क्या होगा? तो शनि यही बोलता है कि भाई आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, अभी आपको रास्ता क्लियर दिखने लगा है अचानक, लेकिन क्या आपने सोचा है कि अचानक रास्ता क्लियर दिख रहा है, कहीं धोखा तो नहीं है, कहीं आप कहीं फंस तो नहीं जाओगे? क्या प्रिपेयर हो? पहले तैयारी आपकी है कि नहीं है? शनि की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि वो ये बोलता है कि भाई रेट्रोग्रेशन पीरियड में आपको हम रास्ता देंगे, लेकिन आपको ये समझना है, अपने पीछे जाके देखना है कि आपने जो प्लानिंग की है, जो आपकी स्ट्रेटजी सही है कि नहीं है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले वो बोलता है कि भैया रीफोकस ऑन योर गोल्स, कि आप जो है कहीं आपका फोकस तो शिफ्ट नहीं हो गया है। होता है कि आपके जो चैलेंजेस मिल रहे हो उसकी वजह से आप हिले हुए हो, आप क्लियर नहीं हो आपको क्या करना है, क्योंकि शनि तो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। और शनि जो है काल पुरुष कुंडली में जनरल देखा है 10वें घर का 11वें घर का लॉर्ड है। 10वां घर आपके कर्म का होता है, 11वां घर आपके गेन का, प्रॉफिट का होता है। शनि कर्म करोगे तभी आपको फल मिलेगा, तो कर्म का और कर्म के फल का दोनों की लॉर्डशिप जो है शनि को मिली हुई है। कभी कभी क्या होता है कि जब शनि की दशा चलती है तो लोग जो उनका गोल होता है उस पर हिल जाते हैं, गलती कर देते हैं। तो रेट्रोग्रेशन में आपको क्या करना है, रीफोकस ऑन योर गोल्स। सोचो कि भाई कहीं पुरानी प्रॉब्लम की वजह से कुछ ट्रिबुलेशन अगर आपकी लाइफ में रही हो तो उसको चेक कर लीजिए कि भाई अभी वापस फोकस बैक करना है, तो अगर कुछ गलती करनी सुधार लो। शनि रेट्रोग्रेशन बोलता है कि भैया आपने जो पुराने कर्म किए हैं आप उनको चेक करो, आपने सही किए हैं गलत किए हैं, क्योंकि
आपको अपने कर्मों में ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, आपकी सोच को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। ये आपको जो टाइम मिला है 4 महीने 5 महीने का, तो ये सब चीज़ें आप पहले ठोक बजा के देख लो कि कहीं कुछ आपने गलती तो नहीं करके रखी है। दूसरा शनि ये बोलता है कि आप लोगों को ग्रैटिट्यूड दो, मतलब अब लोगों का मतलब क्या है, शनि कार्मिक प्लैनेट है तो आप एक साथ कर्म करने वाले लोग जिन्होंने आपकी कभी लाइफ में हेल्प की है, क्योंकि शनि न्याय की बात भी करता है, शनि जस्टिस की बात करता है। तो शनि बोलता है कि भाई अगर आपने किसी के साथ बदतमीजी की है, हार्श तरीके से बिहेवियर किया हुआ है, तो बी हम्बल। ये टाइम है, आप लोगों को बोलो भैया हाँ थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। आपके जो वर्कर्स हैं उनको, आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, आपके घर में जो काम करने वाले लोग हैं, मेड सर्वेंट जो भी, जो सर्वेंट टाइप के, आप उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दो, उनको थैंक यू बोलो और आगे बढ़ो। दूसरा अगेन कि आपको जो है एक सॉल्यूशन ढूंढना है। अगर आप पहले प्रॉब्लम में थे तो रिविजिट कीजिए उस प्रॉब्लम को, समझिए कि प्रॉब्लम थी तो क्यों थी, हर चीज़ को एनालाइज कीजिए। मतलब जस्ट बैठ करके आप अपनी प्रॉब्लम को लेके सल्क मत कीजिए। ये टाइम है आपको कि अगर कोई प्रॉब्लम रही हुई है जहाँ पे आपको फेल्योर आया हो आपको और आप डरे हुए हो, लेकिन आप रिविजिट कीजिए, देखिए शायद आपको कुछ मिल जाए कि नहीं नहीं ये सॉल्यूशन था। तो यहाँ सॉल्यूशन, रेट्रोगेशन में आपको सॉल्यूशन मिलता है। जो आप गलतियाँ कर चुके हो, जो प्रॉब्लम थी जिसको लेके आपने गिव अप कर दिया है, आपको सॉल्यूशन मिल लेगा। आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है, और अपनी जो है अपने आप के जो अपने गोल्स हैं इनको इवेलुएट कीजिए कि भाई अगेन गो थ्रू जो आपने प्लान करके रखा हुआ है कि हाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं है, हम उसके लिए प्रिपेयर थे। क्योंकि आप वॉर पे निकलना है तो आपको सारे चाक चौबंद होकर निकलना है, अपने सारी एक्सेसरीज और आपकी जो भी जिस काम में आप जा रहे हो उसके लिए जो भी आपको तैयारी करने की ज़रूरत है वो कीजिए। और प्लस आपको ये एसेस करने की ज़रूरत है कि भाई अभी तक आपने प्लान जो किया था वो क्या प्रैक्टिकल था, वो अचीवेबल था। ऐसा तो नहीं कि आप हवा में थे, क्योंकि कभी लोग समझ नहीं पाते हैं कि उनकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है। तो अपनी स्ट्रेंथ को इवेल्युएट करो। आपने जो सोचा है ऐसा तो नहीं है आप बहुत बियॉन्ड सोच रहे हो, जो तो उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिकल नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी एंड अगेन यू विल गेट कैरीड अवे। उसके बाद नेगेटिविटी, क्योंकि शनि 2 साल से 23 जनवरी से वहाँ पे बैठा हुआ है, 1.5 साल हो गए हैं लगभग। सो आपको क्योंकि काम नहीं हो रहा होगा तो बहुत नेगेटिविटी लेके आता है शनि। आपकी थॉट्स, ओवर थिंकिंग, ऑल दिस थिंग्स चल रही होंगी लाइफ के अंदर, आपको लग रहा होगा चीज़ें हो नहीं रही हैं, तो वो नेगेटिविटी जो है वो आप निकाल दो, उसकी एनर्जी जो है हटा दो एंड बी पॉजिटिव और सोचो अब एक्शन का समय आ गया है। उसके बाद क्या होता है कि बहुत लोग शनि कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम डरे हुए हैं, क्योंकि हमको अपनी अपनी ही स्ट्रेंथ पे जो है डाउट है। हमको लगता है कि नहीं नहीं शायद हम कर नहीं पाएंगे। सबसे पहले अपनी जो है इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए, क्योंकि अपने टैलेंट को हो सकता है कि आपके अंदर टैलेंट भी हो, आप क्वालिफाइड भी हो, लेकिन आप डरे हुए हो, आप एक्शन लेने से घबरा रहे हो। तो अपनी टैलेंट को पहचानिए, अपनी यूनिकनेस को जानिए और अपनी स्ट्रेंथ को चैनलाइज कीजिए और आगे बढ़िए। तो ये शनि का रेट्रोग्रेड मोशन में ना इसीलिए लोग जो बोलते हैं, क्योंकि 4-5 महीने का टाइम है, तो ये बोलते हैं कि इन सब चीज़ों पे आप काम करो। इन जनरल लोग बोलते हैं कि भाई आप कोई काम स्टार्ट करना है तो इस पीरियड में मत कीजिए। तो उसका रीज़न यही है कि लोग लगता है कि शायद 4-5 महीने में हम इतना प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे या हम हड़बड़ी में काम कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इन सब एरियाज़ को जो मैंने बताया है उस पर आप वर्क कीजिए और फिर आगे बढ़िए, तो आप इस 4-5 महीने में भी काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एनर्जी मिलती है, आप एनर्जी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लो तो फिर आगे बढ़ जाओगे। बट अगर आप किसी को डाउट लगता है, उनको लगता है कि अगर हम वेट कर सकते हैं, तो आप 5 महीने वेट कर लीजिए, कुछ काम स्टार्ट करने से पहले तैयार कर लीजिए। ये टाइम पे अपने आप को तैयार कीजिए कि भाई अब हमको जंग जारी करनी है। और वैसे भी शनि जो है, जैसे मैंने अभी वीडियो बनाई है, लास्ट फेज में शनि थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, अच्छे रिजल्ट देने लगता है, क्योंकि जब शनि निकलने लगता है तो उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलने लगते हैं। तीसरे देशकाल में मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हैं कि शनि जब नक्षत्र परिवर्तन किया था, तीसरे देशकाल में गया था, या किस नवांशा में ट्रैवल कर रहा है तो क्या रिजल्ट दे रहा है। रेट्रोग्रेशन एक अलग चीज़ है। सो अब बात करते हैं 1 बाय 1 एक एक राशि की। देखिए अगर हम मेष राशि की बात करते हैं तो बहुत सी चीज़ें मैंने बताई हैं मेष राशि के एप्लीकेबल होती हैं, कि मेष राशि वालों के लिए शनि जो है 10वें घर का मालिक है, 11वें घर का मालिक है। 10वां घर आपका कर्म का होता है, 11वां घर भाव का लाभ का होता है। सो अगेन कर्म और लाभ में अगर आपको दिक्कत चल रही होगी तो
फोकस कीजिए, अगर इतना वेट किया है और वेट कीजिए, हर चीज़ से अपने आप को तैयार कर लीजिए और आगे बढ़िए। शनि की दृष्टि जो है आपके एक दृष्टि लगन पे होगी और दूसरी दृष्टि आपके 5वें घर पे होगी और तीसरी दृष्टि जो है उसकी आपके 8वें घर पे होगी। अब रेट्रोग्रेड पोजिशन में क्या होता है कि जब लगन पे आपकी दृष्टि जा रही है, रेट्रोग्रेशन में तो बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग शनि हो गया, तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स देगा। वो जो मैं बता रहा हूँ रिविजिट करने का, वो सारी चीज़ें आप लगा लीजिए कि जिस क्षेत्र में बैठा, चूँकि यहाँ पे कर्म की बात कर रही है, आपके प्रोफेशन करियर की बात हो रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए कि आपको थोड़ा थॉट क्लैरिटी मिलेगी, आपकी एम्बिशंस को भी बहुत इंक्रीज कर देगा, क्योंकि 11वें घर का लॉर्ड है वो, और 11वें घर का लॉर्ड होकर के उसकी दृष्टि आपके लगन पे जा रही है। 11वां घर हमारे डिजायर इच्छाओं का होता है, हमारी इच्छाएं और बढ़ जाएंगी, क्योंकि शनि बहुत स्ट्रांग हो जाएगा कि हम चाहेंगे बहुत चीज़, लेकिन कोई जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिए, सोच समझ के कीजिए। और बहुत चांसेस हैं इस वक्त इस पोजीशन में कि आप अपने आप को तैयार कर लोगे तो अपने हार्ड वर्क से जो है आपको एक ऐसी रिकग्निशन भी मिले, क्योंकि 10वें घर का कनेक्शन फर्स्ट हाउस से आ रहा है। 10वां घर आपके स्टेटस का होता है, शनि वहाँ का लॉर्ड है, और तो आपके स्टेटस में वृद्धि हो सकती है, आपको अपने सोशल सर्कल से जो है एक सपोर्ट मिल सकता है। तो आप एक्सप्लोर एवरीथिंग। शनि रेट्रोग्रेशन बोलता है कि आप जो काम करना चाहते हो उसके लिए हर चीज़ एक्सप्लोर कीजिए, जो जो आपके रास्ते हैं, जहाँ जहाँ से आपका कनेक्शन बन रहा है, आपको अपने भाई बहन की हेल्प लेनी है, क्योंकि 11th हाउस जो है एल्डर सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, आप उनसे हेल्प लीजिए, हेजिटेट मत कीजिए, थैंक यू बोलिए लोगों को, जो भी साथ में जुड़े हुए हैं हम्बल तरीके से उनसे मिलिए, बातें कीजिए, प्लान कीजिए और आगे बढ़िए। 5वें घर पे उसकी दृष्टि पड़ रही है, 5वें घर पे दृष्टि पड़ रही है, तो सबसे पहले तो 5वां घर हमारी बुद्धि का होता है, हमारे इंटेलेक्ट का होता है। शनि की वहाँ पे दृष्टि आएगी तो कर्म को करने के लिए जो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, क्योंकि शनि की वहाँ दृष्टि चल रही, तो वहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी मिलने लगेगी और आपकी बुद्धि खुलेगी, आपको लगेगा हाँ मैं कहाँ गलती कर रहा था, क्या कर सकता हूँ मैं। आपके बच्चों के लिए अगर आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे थे सही तरीके से, आप वो डिसीजन ले पाओगे। आपके बच्चों की पढ़ाई के लेकर के डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हो सकता है। आपकी लाइफ में आप अगर खुद विद्यार्थी हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको क्लैरिटी मिलेगी कि भाई हमको क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, हायर स्टडीज में जाना चाहिए तो कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए। और क्योंकि 5वां हाउस जो हमारी फन और एंटरटेनमेंट का होता है, तो बहुत लोग क्या होता है कि जब शनि किसी तरह चलती दृष्टि पड़ रही है तो उनकी लाइफ से जो एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है, फन एंटरटेनमेंट खत्म हो जाता है, वो चूँकि परेशान रहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वो भी मिलेगा, चलो ना, मतलब लाइफ में ऐसा नहीं कि सिर्फ कर्म हो, हमको थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए, तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिलेगी और आप चीज़ों को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। 8वें घर पे दृष्टि जाती है तो देखिए 8वां घर जो है दुखों का होता है, तो शनि जो है वहाँ पे आपके दुखों को कम करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि शनि की दृष्टि आएगी 8वें घर पे, और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होंगे, आपके कर्म को लेकर के अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होंगे। और किसी मैटर में अगर किसी डिस्प्यूट में फंसे हुए हैं, क्योंकि 8th हाउस जो है डिस्प्यूट का भी होता है, किसी भी टाइप का लिटिगेशन भी हम 8th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस से इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को लेके बहुत से होता है कि आप परिवार में डिस्प्यूट रहता है, कहीं फंस जाता है, तो उसमें थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलने की संभावना है कि वहाँ पे वो आपको उस चीज़ के लिए लड़ने की आपको शक्ति भी मिलेगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए वृषभ राशि के लिए शनि जो है 10वें घर में इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं, और वो 9वें और 10वें घर के लॉर्ड हैं। 9वां घर हमारे भाग्य का होता है, हमारे धर्म का होता है, हमारे हायर एजुकेशन का होता है, हमारे पिता का भी होता है। 10वां घर जो है हमारे कर्म का होता है। तो यहाँ पे 9वां घर, तो यानी कि आपको शनि यहाँ से ट्रांजिट कर रहे हैं तो आपको 9वें घर की मतलब भाग एक्टिव कर रहे हैं, कर्म एक्टिव कर रहे हैं। तो इन दो चीज़ों से जो है अगर हम उनके एस्पेक्ट की बात करते हैं तो एस्पेक्ट उनका 12th हाउस पे जा रहा है, एक एस्पेक्ट दूसरा उनका 4th हाउस पे जा रहा है, तीसरा उनका 7th हाउस पे जा रहा है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि शनि जब भी कर्म स्थान से, देखिए 10वें घर से ही ट्रांजिट कर रहे हैं, कर्म स्थान से गुजरते हैं या ऐसी जगह से गुजरते हैं जहाँ से उनकी दृष्टि कर्म पड़ती है, तो कर्म में कुछ उथल पुथल जरूर लाते हैं। अब उथल पुथल कई तरीके से हो सकती है। उथल पुथल ऐसे भी होती है कि लोग का अगर नौकरी करने वाले लोगों की जॉब चेंज हो जाती है, बिजनेस करने वाले लोगों को बिजनेस में ग्रोथ मिल जाती है, या एक बिजनेस एक्सपेंशन हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है लोगों का जॉब करते करते। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप अपना ऑफिस एक्सपेंड करते हो, बिजनेस एक्सपेंड करते हो, आज एक लखनऊ में ऑफिस चल रहा है तो एक मुंबई में ऑफिस खोल दिया। तो 10वें घर करियर का होता है, तो वहाँ से चेंजेस जरूर लेके आता है, क्योंकि वो 9वें घर का भी लॉर्ड है, 10वें घर में उसकी मूल त्रिकोण राशि आती है।
नवा भाग्य का होता है, भाग्य का स्वामी जो है कर्म में बैठा है, तो ये पोजीशन तो अच्छी है। और हम जब 9वें और 10वें घर की बात करते हैं तो यहाँ पे शनि जो है वृषभ राशि वालों के लिए योग कारक प्लेनेट है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेनेट रहता है। सबके चार्ट में, आपके चार्ट में कहाँ प्लेसमेंट है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन मैं सिर्फ उसकी राशियों के हिसाब से जो है वो बता रहा हूँ। सो कुछ ना कुछ परिवर्तन लेने के लिए बैठे हैं, अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ है तो यहाँ पे वो कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी देंगे। और जो 12th आस्पेक्ट उनका जो होगा, वहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि कर्म की बात कर रहे हैं, तो अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो जिसमें आप फंसे हुए हो, आप बिजनेस तो बढ़ाना चाह रहे हो, वो समय भी दिख रहा है लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, आपने शायद लोन अप्लाई करके रखा होगा या कहीं पार्टनरशिप में होगा, आपको कोई फंड्स मिलने वाले होंगे जिससे आप बिजनेस करो, वो फंड्स नहीं आ रहे होंगे, अटक रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी, इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, या आप प्लानिंग कर सकते हो अच्छी कि भाई अब हम किस तरीके से पैसे को खर्च करें, क्योंकि 12th हाउस खर्चे का होता है, बिजनेस के घर का लॉर्ड वहाँ पे देख रहा है, तो वो कुछ काम कराने की सोच रहा है कि भाई चलो फॉरेन से कनेक्शन कुछ बना लो, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट काम करते हैं या फॉरेन से कुछ कनेक्शन बनाते हैं, तो वो कनेक्शन बनना है, उसमें आपको क्लैरिटी मिलने लगेगी। बहुत लोग, चूंकि 9वें घर जो है मैंने कहा है हायर एजुकेशन होता है, जो लोग बाहर पढ़ना चाह रहे हैं, देखिए 9th और 12th का कनेक्शन बनता है, और 10th हाउस सिर्फ करियर का, प्रोफेशन का, तो आपके स्टेटस का भी होता है। तो स्टेटस जो होता है वो आपके कर्म से बढ़े या आप कोई अच्छी एजुकेशन का, तो उससे भी स्टेटस बनता है कि भाई अब्रॉड पढ़ने चला गया तो आपका स्टेटस बढ़ेगा समाज के अंदर, भाई ये मास्टर्स करने के लिए लंदन गया है, मास्टर्स करने के लिए यूएस गया हुआ है, 9th हाउस का लॉर्ड है, तो ये टाइम जो है वो बाहर जाने के लिए बहुत स्ट्रांग रहता है। तो अगर आप बाहर के लिए प्लानिंग कर रहे हो और आपका किसी वजह से एडमिशन नहीं हो पा रहा है, कुछ भी अड़चन आ रही है, तो अब दोबारा आप सोचो क्यों आ रही है, आप तैयारी करना शुरू करो, वो मौका है कि आप बाहर पढ़ने के लिए जा सकते हो। चैरिटी करने का समय है, आप चैरिटी कीजिए, क्योंकि धर्म का प्लैनेट जो है 12th हाउस कनेक्शन बना रहा है, शनि धर्म का है, और गरीबों की मदद कीजिए, खर्चा कीजिए, हॉस्पिटल में जा कर के आप, कोई शनि बीमारी को भी दिखाता है, आप अस्पताल में जा कर के किसी दिन चले जाइए, महीने में 1 बार चले जाइए, 2 बार चले जाइए, वहाँ पे किसी को फल बांट दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, चैरिटी कीजिए, तो उससे आपको पुण्य मिलेगा। 12th हाउस की एनर्जी भी आपको मिल जाएगी। शनि मैंने बताया ग्रेटिट्यूड की बात करता है, तो आप लोगों की हेल्प कीजिए। और 12th हाउस जो होता है वो हिडन एनिमीज़ का भी होता है। सो यहाँ पे हिडन एनिमीज़ आपको तो मालूम भी नहीं चलता है कि आपका काम अटक रहा है, तो कोई ना कोई रोक रहा होगा, कोई पीछे से चाबी मार रहा होगा, कोई आपका दुश्मन होगा, कोई आपका कलीग ही नहीं चाहता होगा। हिडन एनिमी का मतलब ये नहीं कि कोई प्रत्यक्ष रूप से कुछ आपके साथ करे, समटाइम्स कहते हैं एनर्जी मैटर्स, आप कुछ काम कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई रिलेशन में है, आपका कोई कलीग है, वो आपके साथ रहता है, उसको मालूम आप करना चाह रहे हो, लेकिन उसकी अपनी एनर्जी अच्छी नहीं है, मने मन आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है वो, तो ये भी हिडन एनिमी हो गया, जो आपके बारे में गलत सोचा वो आपका दुश्मन है। सो 12th हाउस हिडन एनिमीज का होता है। शनि की दृष्टि जारी है, अगर वहाँ पे कोई ऐसा है जिसकी वजह से आपके काम अटक रहा हो, तो शनि विल टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। इसीलिए आप चैरिटी कीजिए, शो ग्रेटिट्यूड, एंड उसमें भी आपको राहत मिलेगी, आपको कर्म में आपका भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, आपके कर्म में भी आपको हेल्प मिलेगी। और जिन लोगों को अगर शनि की चूंकि 12th हाउस में दृष्टि जा रही है, तो 12th हाउस नींद का भी होता है। बहुत लोगों को जब, चूंकि शनि कर्म में बैठा हुआ है, योग कारक है, लेकिन योग कारक होने का मतलब ये नहीं कि शनि के अपने जो नेचुरल सिग्निफिकेंस हैं वो खत्म हो जाएंगे। शनि तो मैलेफिक प्लैनेट है, वो जहाँ दृष्टि डालेगा वहाँ चैलेंज देगा देगा। डिपेंड करता है आपकी दशा क्या चल रही है, आपके चार्ट में शनि कहाँ बैठा हुआ है। शनि नींद, 12th हाउस जो है नींद का भी होता है, तो बहुत लोगों की अगर शनि दशा चल रही होगी, शनि अच्छा प्लेस नहीं होगा, तो नींद उड़ जाती है, लोगों को नींद नहीं आती है, टेंशन आती है। तो शनि विल टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो, बिकॉज 12th हाउस पे दृष्टि उसकी जा रही है, और मैं मान के चलता हूँ कि चूंकि योग कारक प्लैनेट है, 12th हाउस दिख रहा है, तो शनि अच्छा काम करेगा वहाँ पे। और फिर 4th हाउस पे एस्पेक्ट है उसका। 4th हाउस जो आपका प्रॉपर्टी, आपका घर, और तो उसमें भी क्या है कि उन मैटर्स पे अगर लोग, क्योंकि हर चीज़ कर्म से रिलेट कीजिए कि आपको क्या करना है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, नहीं खरीद पा रहे थे, तो दिस इज़ टाइम। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी दिख भी रही है, आप सोच नहीं पा रहे, तो उसको देखिए, चेक द पेपर, सब कुछ चेक कीजिए। कभी कभी प्रॉपर्टी में लोग फंस जाते हैं, डिसीजन गलत हो जाते हैं, तो ये टाइम है, आप हर चीज़ को इवेलुएट कर लीजिए।
चाहे वो लीगल मैटर्स को लेकर करके हो या डॉक्यूमेंट्स को लेकर के हो या उस जगह को जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस चीज़ की, हर चीज़ को आप समझ के ही काम कीजिए। मतलब मैंने बताया जो बिगिनिंग में जो मैंने शनि का एक्सपीरियंस नहीं है, वो सब चीज़ें आप लगाइए जिस क्षेत्र में भी उसकी दृष्टि जा रही है, जहाँ बैठा ट्रैवल कर रहा है, किसी भी राशि वालों के लिए। और ये अच्छा समय हो जाएगा उन लोगों के लिए जो बिल्डर्स हैं या कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, जो होटल बिजनेस करते हैं, तो 4th हाउस से होटल भी होता है, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, वास्तु का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल का काम करते हैं, क्योंकि 4th हाउस जो है वो ऑटोमोबाइल का भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी होता है, व्हीकल का होता है जो आप लेते हो। टूर्स ट्रैवल्स का जो काम करते हैं, क्योंकि 9th हाउस उसके लिए भी होता है, 9th हाउस का लॉर्ड है शनि, 9th हाउस से टूर ट्रैवल्स का काम करते हैं। 4th हाउस भी कनेक्ट हो ही रहा है, वो भी गाड़ियों का ही होता है, तो उन सब के लिए अच्छा है। उसका एक एस्पेक्ट आपका जो है वो 7th हाउस पे आ रहा है, क्योंकि 10वें घर में बैठा है, 7वें घर को देख रहा है। 7वां घर जो होता है बेसिकली वो आपके बिजनेस का होता है, पार्टनरशिप का होता है, आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, पब्लिक डीलिंग्स होती हैं डे टू डे, जो शॉपकीपर्स होते हैं वो डेली कस्टमर से डील करते हैं, वो 7th हाउस उसके लिए होता है, क्योंकि वो आपके कस्टमर्स को बताता है। तो वहाँ पे भी ध्यान दीजिए। अगर वहाँ पे कोई चैलेंजेस मिल रहे हैं तो रेट्रोग्रेड पीरियड में आप सोचिए कि क्या आप कुछ गलती कर रहे हैं। सब कुछ आपको लगता है सही है तब भी ठीक है, गो स्लो एंड कुछ एक्शन लेना हो, मतलब कुछ चेंज करना हो या कुछ चीज़ों को आपको बदलना है तो सोच समझ के कीजिए, हर चीज़ सोच समझ कीजिए, तो दिक्कत नहीं आएगी शनि के मैटर में। अब बात करते हैं मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए शनि जो है वो इस वक्त 9th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं और 8वें और 9वें घर के लॉर्ड हैं। अब 8वां घर और 9वां घर, 9वां घर आपका भाग्य का है, 8वां घर ट्रिक हाउस में से एक आता है, प्रॉब्लम का है, चैलेंजेस का है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का है। सो यहाँ पर जो है शनि जो है आपको, चूँकि कर्म से 12th स्थान है 9वां घर, तो इन जनरल जो है लोगों को तो कर्म से डिटैच कर रहे होंगे शनि महाराज। लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए होंगे, आध्यात्मिक हो गए होंगे, काम करना चाह रहे होंगे लेकिन शायद डिसीजन सही नहीं ले पा रहे होंगे। चूँकि कर्म से तो कनेक्टेड है नहीं, लेकिन शनि है तो कर्म का ही प्लेनेट है, शनि कहीं से भी कनेक्ट करे आपके कर्म को दिखाता है। चूँकि 9th एजुकेशन का होता है, 8वां घर भी जो है मैं उसको एजुकेशन से कनेक्ट कर सकता हूँ, मतलब रिसर्च एनालिसिस का होता है, जो लोग मास्टर्स करना चाहते हैं वो 8th हाउस से करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो लोग भी अगर हम 9th और 8th हाउस की एनर्जी को लेके चलते हैं, तो जो लोग भी एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हैं या किसी एनजीओ में काम करते हैं, किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, टूर्स एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, या 8th हाउस का जो भी काम करते हैं, जैसे टेक्निकल काम करते हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, उन सब के लिए जो है आपको अगेन हर चीज़ सोच समझ के करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे क्योंकि 8th हाउस ट्रिक हाउस होता है, बट चूँकि यहाँ पे अगर शनि की दशा चल रही होगी तो एनर्जी ज़्यादा आपको 9th हाउस की मिलेगी, क्योंकि 9th हाउस में उसकी मूल त्रिकोण राशि पड़ी है। लेकिन 8th हाउस जो है वो भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का होता है, लाइफ में कुछ भी कर सकता है। अब वो डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल चार्ट के अंदर। तो 8th हाउस की एनर्जी, तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए। तो 8th हाउस से जो है हम एक्सीडेंट्स की बात करते हैं, 8th हाउस से हम क्रॉनिक डिजीज़ की बात करते हैं, 8th हाउस से जो है हम ह्यूमिलेशन की बात करते हैं। 8th हाउस आपको ट्रांसफॉर्म भी कर देता है, 8th हाउस जो है एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। तो चूँकि 9th और 8th हाउस दोनों एक्टिव हैं, तो शनि जो है 8th का लॉर्ड है, 9th हाउस से एक्टिव का मतलब अगर आपकी दशा चल रही हो तो ज़्यादा उसका रिजल्ट मिलेगा, दशा अंतर्दशा पितंत्र दशा में। बट यहाँ पे अगर हम सिर्फ शनि की बात करते हैं तो इन सब चीज़ों का कारक है वो। और रेट्रोग्रेशन मोशन में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर कोई भी यहाँ पे अगर आपको किसी बीमारी के सिम्टम्स दिख रहे हैं या हर चीज़ में आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि 8th हाउस इज़ नॉट अ गुड हाउस, आपको ध्यान रखना है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि चूँकि 9वें घर का भी लॉर्ड है, तो आपके भाग्य आपका साथ देगा। आपको चैलेंजेस आएंगे लेकिन यू विल ओवरकम, मतलब वो आपको वहाँ पे सपोर्ट करेगा, क्योंकि भाग्य का भी मालिक है शनि। एस्पेक्ट उसका जो है अब 11th हाउस पे जाता है, पहला एस्पेक्ट, और दूसरा एस्पेक्ट उसका 3rd हाउस पे जाता है, और तीसरा एस्पेक्ट जो है उसका 6th हाउस पे जाता है। अब 11th हाउस पे जाता है तो वो लाभ स्थान है, इच्छा पूर्ति का है, आपके एम्बिशंस डिजायर का है। तो चूँकि 9th हाउस से बैठ करके 11वें घर को देख रहा है, तो ये एक अच्छी पोजीशन हो जाती है कि भाई तो मैं 8th हाउस से अगर उसको कनेक्ट करना चाहूँ तो 8th हाउस का लॉर्ड अगर 9वें घर में बैठ करके 11th हाउस दिख रहा है, तो आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होंगे तो अच्छे ही होंगे।
आपको प्रॉब्लम आएगी तो उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, क्योंकि वो अच्छा ही करके देगा आपको। तो बट अगेन, कोई भी चीज़ एम्बिशंस के लिए आप कुछ एक्शन ले रहे हो तो सब कुछ सोच समझ के इवेल्युएट करके, बहुत ही जिफी में ना, कि बहुत फटाक से लोग काम करने लगते हैं, वो मत कीजिए। हर चीज़ को एनालाइज कीजिए। शनि चाहता ही है कि भाई आप चीज़ों को ठीक सोच समझ के करो। क्लैरिटी भी मिल रही है, लेकिन तब भी आप सोचो समझो, गो बैक एंड थिंक आपने पास्ट में क्या गलतियां की हैं। थर्ड हाउस पे एस्पेक्ट जा रहा है। थर्ड हाउस जो होता है वो आपके कर्म का होता है, आपके कम्युनिकेशन का होता है। तो वहाँ पे आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपके भाग्य में कहीं आपकी खराब कम्युनिकेशन की वजह से तो गड़बड़ नहीं हो रही है। आपके काम में जो भी आप कर रहे हो, जो भी एनर्जी मिल रही है, क्योंकि जो लोग 8वें घर का काम कर रहे होंगे या 9वें घर का काम कर रहे होंगे, तो उनको सिर्फ ये देखने की ज़रूरत है कि अगर उनको चैलेंजेस आ रहे हैं शनि की वजह से, तो क्या हमारी अपनी वजह से आ रहे हैं, हमने कुछ गलती की है, हमारी बात ठीक नहीं है, हमने कोई डील्स गलत साइन कर ली है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। तो यहाँ पे बेसिकली आपको अपना स्पेशल स्किल, थर्ड हाउस स्पेशल स्किल का होता है, तो आपके पास जो भी स्किल है उसको यूज़ कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा कीजिए। और बट अगर आप डर के कोई काम नहीं कर रहे हो तो वो करेज का काम है, आपके पराक्रम का है, तो पराक्रम दिखाइए। क्योंकि शनि यूजली क्या होता है, जहाँ दृष्टि डालता है, एक तो शनि है, तीसरे घर पे दृष्टि डाल रहा है, तो वो आपको कर्म में लेकर के आपको हिम्मत नहीं दे रहा होगा। बट अभी टाइम आया है तो आप अपनी हिम्मत कीजिए, जो भी आप करना चाह रहे हो उसमें आप हिम्मत कीजिए, मेहनत कीजिए, और तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एक दूसरा एस्पेक्ट छठे घर पे आता है। छठा घर जो होता है आपके कर्म स्थान का होता है, तो अपने कर्म पे फोकस कीजिए। आप जहाँ भी अगर नौकरी कर रहे हैं या जो भी आपकी एक्टिविटी है उस पर ध्यान दीजिए कि आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हो, पास्ट में आपने कुछ ऐसा तो नहीं किया है जिसकी वजह से आपको अगर चैलेंज मिल रहे हैं तो आप उसको देखिए। शनि रेट्रोग्रेड हो गया, बोलता जाओ रिविजिट द थिंग। कोई लीगल मैटर चल रहा हो तो आप उसको वापस से पढ़िए, लॉयर से अपने बात कीजिए कि कैसे उसमें कोई हमने कमी तो नहीं कर दी है केस फाइल करने में या केस लड़ने में। आप उस चीज़ को जो कमियां हैं उसको फिल इन द गैप वो कीजिए। और अगर आपके दुश्मन हैं तो आप उनके लिए अलर्ट हो जाइए, अपने दुश्मन को लाइटली मत लीजिए। और ये मौका है कि पहचानिए कौन आपका दुश्मन है कौन नहीं है, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। कर्जा लेना चाहते हैं काम करने के लिए, छठा घर हाउस कर्जे का भी होता है, तो कर्जा भी सोच समझ के लीजिए किससे ले रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए। मतलब जब आप लोन लेते हो तो इन सब चीज़ों को देखते हो कि भाई जिससे ले रहे हो वो आपको ज़्यादा ट्रबल तो नहीं करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टेन्योर क्या है, ऑल दिस थिंग्स मैटर्स करती हैं। आपको कर्जा मिल जाएगा, लेकिन आप इवेल्युएट करिए। मतलब ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसी कंपनी से कर्जा ले लो जो उसके डॉक्यूमेंट साइन करने में आपने कुछ पढ़ा नहीं और बाद में आपको भुगतना पड़ जाए। और कोई डिजीज़, छठा अगर डिजीज़ का होता है, कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी आपको दिख रही है, तो आप जाके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इग्नोर मत कीजिए चीज़ों को, और परहेज़ कीजिए जो भी डॉक्टर बताएं, तो चीज़ें सही हो जाएंगी। मतलब वही है कि जो भी आपको जिस हाउस की एनर्जी मिल रही है उस हाउस से रिलेटेड आपको चीज़ों पे ध्यान रखना है। अगर वो 8th हाउस की एनर्जी दे रही है, बीमारी की बात करता है, तो आप उसके लिए चेक कर लीजिए कि मुझे दर्द हुआ था या यहाँ पर तकलीफ थी तो मैंने इग्नोर कर दिया। नो, गो टू द डॉक्टर, गेट इट चेक्ड। सो बात करते हैं कर्क राशि, कर्क लगन वालों के लिए। देखिए कर्क राशि, कर्क लगन वालों के शनि जो है इस वक्त 8th हाउस से ट्रैवल कर रहे हैं, और शनि जो है 7th और 8th के लॉर्ड हैं। देखिए कर्क वालों के लिए शनि बहुत अच्छे प्लेनेट नहीं है, क्योंकि 7वां घर जो होता है वो मारक स्थान होता है, मार्केश हो जाते हैं शनि। और 8वां घर जो होता है वो त्रिक हाउस है, आपको मालूम है, और 8वें घर से ही ट्रांजिट कर रहे हैं शनि। सो कर्क वालों को शनि की जब दशा चलती है तो तकलीफ आती है। अगर शनि ट्रांजिट इस पोजीशन से कर रहे हैं, 7वें घर से भी ट्रांजिट करेंगे तब भी तकलीफ देते हैं, 8वें घर से ट्रांजिट करेंगे तब भी तकलीफ देते हैं। ओनली सेविंग ग्रेस तब होता है कि डिपेंड करता है कि आपकी इंडिविजुअल चार्ट में कर्क लगन वालों के लिए शनि बैठे कहाँ पे हैं। अगर वो नीच के होके बैठे हैं तो फिर अच्छे हो जाते हैं, योग कारक बन जाते हैं। तो ऐसी पोजीशन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि शनि बैठे कहाँ पे हैं, किसके साथ संबंध बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमको तो मालूम है नहीं संबंध की, तो मैं जनरल आपको बता रहा हूँ कि 7th 8th से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो शनि यहाँ पे बैठ रहे हैं। 7वां घर आपका, आपकी मैरिड लाइफ, आपका बिजनेस, आपका पार्टनरशिप, आप कोई काम कर रहे हो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 8वां घर जो है त्रिक हाउसेस का है, चैलेंजेस का है, तकलीफों का है। तो शनि कर्क लग्न वालों के लिए तकलीफ तो दे ही रहे होंगे अगर उनकी शनि की दशा चल रही होगी तो। लेकिन
एक अच्छी चीज़ है कि 8th हाउस से शनि की दृष्टि जो है आपके 10वें घर पे जा रही है, और दूसरी दृष्टि जो है उसकी आपके 2nd हाउस पे जा रही है, और तीसरी दृष्टि उसके आपके 5th हाउस पे जा रही है। शनि के रेट्रोग्रेड पोजीशन में, क्योंकि 8वें घर से 10वें घर पे कर्म पे दृष्टि जा रही है, तो ये तो निश्चित है कि कर्क लग्न वाले जो भी हैं, कर्क राशि वाले हैं, अगर पिछले 1.5 साल में अगर उनके कर्म में कुछ परिवर्तन नहीं आया है, अगर उनको कर्म में चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, या वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यार कुछ चीज़ें ठीक क्यों नहीं चल रही हैं, तो ये टाइम है, क्योंकि 10वें घर पे दृष्टि है तो कर्म में परिवर्तन लाने वाले हैं। क्योंकि बहुत लोग हैं जो अपना काम बदलना चाहते हैं, या काम में मतलब कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, या दे लुकिंग फॉर ए चेंज, या उनको काम में चैलेंजेस मिल रहे हैं, वो चाहते हैं भाई कब से बेहतर चीज़ें हो जाएंगी, ये फेस कर रहे होंगे। रेट्रोगेशन से क्या होगा कि उनको थोड़ा क्लैरिटी मिलने लगेगी। वो अगर कर्म में अभी तक कुछ नहीं हुआ है या नहीं कर पा रहे हैं, चैलेंजेस मिल रहे हैं, तो उनको क्लैरिटी मिलेगी। अगेन रिविजिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कर्म से कनेक्ट हो गया है कि देखिए भाई आपने पास्ट में क्या क्या किया है, दोबारा से सब चीज़ें तैयारी कीजिए, और अभी पूरी एनर्जी के साथ में, पॉजिटिव के साथ में फिर से आप काम पे लग जाइए, अच्छा करके देंगे। दूसरा, धन स्थान को देख रहे हैं, 2nd हाउस को। अब धन स्थान को देख रहे हैं तो वहाँ पे भी चैलेंजेस दे रहे हैं कि आपको पैसे का जो आमद है, आगमन है, वो नहीं हो पा रहा है। सो वहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। आप अब पैसा तो वही से आता है, कर्म से आता है, तो कर्म में क्लैरिटी मिल जाएगी तो पैसे भी आने लगेंगे। सो आप वहाँ पे ध्यान दीजिए तो पैसा भी आने लगेगा। दूसरी उसकी दृष्टि आपके 5वें घर पे पड़ रही है। 5वां घर जो होता है अगेन आपकी लाइफ में जो है एंटरटेनमेंट का होता है, आपकी बुद्धि का होता है, आपके बच्चों का होता है। तो 8वें घर से होकर के जो चैलेंजेस दे रहे हैं उसकी वजह से शायद आपने ज़िंदगी जीना छोड़ दिया होगा, आपको एन्जॉयमेंट करने से डर लगने लगा होगा कि भाई कुछ हो नहीं रहा है यार, ये ठीक नहीं है। और आपके बच्चों को शायद ट्रबल आ रहा होगा, या उनकी एजुकेशन में ट्रबल आ रहा होगा, या आप खुद अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको शायद उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे होंगे। तो ये टाइम है बेहतर करने के लिए। बहुत लोग सोचेंगे शनि स्ट्रांग हो जाएगा तो और तकलीफ देगा, नहीं। रेट्रोग्रेशन में थोड़ा सा उसके इफेक्ट्स अलग हो जाते हैं। बात करते हैं सिंह राशि, सिंह लगन वालों के लिए। देखिए उनके लिए, सिंह राशि वालों के लिए शनि जो है वो 7th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, और शनि 6ठे और 7वें घर के लॉर्ड है। आस्पेक्ट जो है उनका आपके 9वें घर पे है, आपके लगन पे है, और आपके 10वें घर पे है, नहीं सॉरी, आपके 4th हाउस पे है। अब 7वां घर क्या होता है, मैंने बताया कि आपका बिजनेस का होता है, आपके स्पाउस का होता है, आपकी डे टू डे जिनसे डील कर रहे हो कस्टमर्स का होता है, और जनता का होता है। और छठा घर जो होता है वो ट्रिक हाउस है। अगेन 7th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस से ट्रेवल कर रहा है, तो ये भी जो है मारक हाउस है, मार्केश है शनि यहाँ पे। छठा घर भी ट्रिक हाउस है, थोड़ा सा उनको भी तकलीफ देता है वो। और लेकिन अगेन चूँकि छठे घर का लॉर्ड है तो आपको एनर्जी क्या मिल रही है। छठा घर ट्रिक हाउस है, आपके जॉब सर्विस का होता है। 7वां घर जैसे मैंने बताया कि आपके बिजनेस और पार्टनरशिप या उसको स्पाउस का होता है। तो उन चीज़ों को लेकर के 9वां घर आपके भाग्य का होता है। तो अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा, अगर आप अपने ही जिन चीज़ों में आपको चैलेंजेस मिल रहे हैं, चाहे आपको अपनी पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में मिल रहे हो, या पे काम में मिल रहे होंगे, आप लीगल मैटर्स में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आप उनको चेक करोगे तो आपका भाग्य भी सपोर्टिव हो जाएगा। आप खुद अपने भाग्य को शुभ बनाने की स्थिति में हैं। और लग्न को देख रहा है, चूँकि सीधे आपको आस्पेक्ट कर रहा है, तो सीधी सी बात है, अगर उसने आप डिसीजन क्यों नहीं ले पाते हो कि आप ही में कन्फ्यूजन रहता है। शनि आपको देख रहा है, शनि आपको देख रहा है तो आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है, आपकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, आपको नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है, ओवर थिंकिंग आती है, तो वहाँ से भी क्लैरिटी देना शुरू करेगा। नहीं आएगा तो आपको करने की ज़रूरत है कि नहीं अभी मुझे बहुत क्लियर रहना है, अभी मेरे पास ये समय है, मुझे सारा रीइवैल्यूएट करना है। जहाँ भी आपको चैलेंज मिल रहे हैं 7th हाउस 6th हाउस की वजह से, आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। चौथे हाउस पे, अब चौथा हाउस भी देखिए, यहाँ पे शनि हर तरह से आपको तकलीफ दे रहा था। चौथा हाउस भी आपके डोमेस्टिक हैप्पीनेस, जो आपके घर का होता है, शनि की दृष्टि वहाँ जा रही है। छठे घर का मालिक है, 7वें घर का मालिक है, छठे घर प्रॉब्लम का होता है। तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा चैलेंजेस मिल रहे होंगे, चाहे आपको प्रॉपर्टी मैटर्स मिल रहे होंगे, या आप अपने घर के इन्वायरमेंट में, आपके घर के अंदर माहौल अच्छा नहीं होगा, किसी न किसी वजह से तनाव रहता होगा, तो वो चीज़ें भी निकलनी शुरू हो जाएंगी। आपको समझने की जरूरत है भाई तनाव हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, किसकी गलती है, मेरी गलती है, क्यों है।
तो आप उन चीज़ों को ध्यान रखोगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कन्या राशि, कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, छठे घर में शनि जो है उस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं और 5वें और छठे घर के लॉर्ड है वो। 5वां घर शुभ स्थान है, त्रिकोण है। छठा घर त्रिक हाउस है। छठा घर बताया हमने जॉब का होता है, डे टू डे एक्टिविटी का है, एनिमीज का है, लीगल मैटर्स का है, डेट का है। छठा घर सेपरेशन का भी होता है, कोई 7th हाउस आपकी वाइफ का होता है। छठा घर सेपरेशन का भी होता है 12th हो जाए उससे। छठा हाउस कंपटीशन का भी होता है। तो जो कंपटीशन का मतलब कि बहुत से लोग एग्जाम देते हैं, टेंडर डालते हैं, तो कंपटीशन होता है। टेंडर भी डालते हो तो कंपटीशन होता है कि भाई 10 लोग टेंडर डाला, आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो और उसका एस्पेक्ट जो है आपके 8वें घर पे आता है, दूसरा एस्पेक्ट उसका 12th हाउस पे आता है, तीसरा एस्पेक्ट उसका आपके 3rd हाउस पे आता है। अब यहाँ से जो 8वें घर पे एस्पेक्ट जाता है, अब 8वें घर पे एस्पेक्ट का मतलब हो गया कि छठे घर से वो 8वें घर को देख रहा है। वो छठे घर का लॉर्ड होकर 8वें घर को देख रहा है, तो इन जनरल अगर ऐसी प्लेसमेंट होती है तो बोलते हो भाई 8वें घर की चीज़ों को ख़त्म कर देगा, क्योंकि त्रिक हाउस का लॉर्ड होकर के त्रिक हाउस पे दृष्टि डाल रहा है और शनि जो है त्रिक हाउस से गुजरता है, दृष्टि डालता है, तो कम से कम उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करता है। बट वो जो है वो जैसे 8वां घर जो मैंने बताया कि अगेन क्रॉनिक डिजीज़ और इन सब चीज़ों को होता है, तो छठे घर में बैठा हुआ है, वहाँ से वहाँ देख रहा है, तो शायद वो आपको तकलीफ दे सकता है। लेकिन आप वो बोला है आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पहले से चेक करा लो। हर चीज़ जो है आप अगर चेक करा के रहोगे तो तकलीफ नहीं आएगी। मैंने बताया जैसे कि कोई भी अगर आपको तकलीफ लग रही है किसी भी टाइप की, तो आप देखिए क्यों ऐसा हो रहा है। 8वां घर से बीमारी नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होता है, चैलेंजेस आ रहे हैं, दुखों का होता है, तो आप देखने की ज़रूरत आपको है कि हमें अपने जो कर्म हैं, छठा घर कर्म का होता है, 7वां घर जो है अगर आपकी मैरिड लाइफ में या आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रहा है। तो अगर आप आपका 5वें घर का लॉर्ड है शनि, 5वां घर और छठे घर का, तो 5वां घर जो है आपका आपके बच्चों का होता है, आपकी एंटरटेनमेंट का होता है, आपकी बुद्धि का होता है। सो वो अच्छी पोजीशन है। अगर 8वें घर पे दृष्टि डाल रही है तो अगर उन सब एरिया में 5वें घर से छठे घर को लेकर अगर चैलेंज आ रहे हैं तो अब क्लैरिटी मिलने लगेगी। आप थोड़ा सा उस पर विवेचना कीजिए कि क्यों हो रहा है प्रॉब्लम। 12th हाउस पे वहाँ से दृष्टि जाती है छठे घर से, तो 12th हाउस जो है वो खर्चों का होता है, फॉरेन कंट्री का होता है, 5वें घर से कनेक्टेड है। तो 5वें घर का अगर 12th हाउस कनेक्शन बन रहा है तो क्या आपके बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए जाना है? क्या आप विदेश पढ़ना जाना चाहते हो? क्या आप नौकरी करते वक्त क्या आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपने जॉब अप्लाई करके रखा है? आप अप्लाई कीजिए, वो अच्छा टाइम है, क्योंकि वो कंपटीशन का भी होता है। तो अगर आप बाहर जॉब अप्लाई करते हो तो शायद वहाँ पे आपको जॉब भी मिलने के चांसेस हैं। तो खर्चा, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए जाओगे तो खर्चा होगा, तो 12th हाउस एक्टिव है तो खर्चा करा सकता है। तो बस आपको देखना है कि खर्चा कहाँ पे हमको करना है और सही है कि गलत है खर्चा करना। इवेल्युएट कीजिए आप चीज़ों को। 3rd हाउस पे दृष्टि डालेगा वहाँ से। 3rd हाउस जो है आपका कर्म का, पराक्रम का होता है। अगेन इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको कन्फ्यूजन था तो हर चीज़ को चेक कीजिए, क्यों कन्फ्यूजन था, क्यों मैं नहीं कर पा, क्यों मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था। चेक करके आप आगे बढ़ोगे, हिम्मत करोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। तुला राशि, तुला लग्न की बात करते हैं। देखिए, तुला लग्न वालों के लिए भी अगेन शनि जो है 5वें घर में ट्रांजिट कर रहा है और 4th और 5th हाउस का लॉर्ड है, वहाँ उनके लिए भी योग कारक प्लैनेट है ये। 5th हाउस जैसे मैंने बताया आपको कि 5th हाउस जो है आपके बच्चों का होता है, आपकी पढ़ाई का होता है, शेयर मार्केट डीलिंग के लिए होता है, स्पेकुलेशन का होता है, आपकी बुद्धि का होता है, आपके फन एंटरटेनमेंट का होता है, स्पोर्ट्स का भी होता है, बच्चों का होता है जैसे मैंने बताया। सो और 4th हाउस होता है आपके घर का होता है, आपकी माँ का होता है, आपकी डोमेस्टिक लाइफ का होता है, कंफर्ट का होता है, आपके घर का होता है। सो चौथे पाँचवें घर से ट्रैवल कर रहा है तो बहुत अच्छी पोजीशन शनि की। और तो यहाँ पे इनकेस अब डिपेंड करता है आपके चार्ट में कैसा है। अगर वो चैलेंज दे रहा होगा तो अगेन आपको समझने की जरूरत है कि आप चौथे और 5वें घर का क्या काम कर रहे हो। कुछ ऐसा कर रहे थे जिसमें 4th हाउस इन्वॉल्व था, 5th हाउस इन्वॉल्व था, अगर वो एक्टिविटी में आप कुछ कर रहे थे, अगर आप प्रॉब्लम आ रही थी, तो अगर आपको गो बैक टू दैट एक्टिविटी कि भाई क्यों प्रॉब्लम आ रही है। रेट्रोगेशन में आपको वही बोला है कि भाई आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो, खरीद नहीं पा रहे हो, क्यों क्यों दिक्कत आ रही है। क्या आप सही प्रॉपर्टी नहीं ढूंढ रहे हो, या आप बहुत क्लियर नहीं हो प्रॉपर्टी के मैटर को लेकर के कि मुझे अगर घर खरीदना है तो कितना बड़ा खरीदना है, कितने बजट का खरीदना है।
तो कभी कभी क्या होता है कि आप जो बजट अपने दिमाग में रखते हो शायद उससे आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, आप जो एरिया सोचते हो शायद वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती, तो आपको रिविजिट करने की जरूरत है कि भाई अगर प्रॉपर्टी खरीदना है तो हम कैसे खरीद सकते हैं। क्योंकि पाँचवें घर से बैठ करके वो आपके 11वें घर को भी देख रहा है। 11वां घर आपकी इच्छा पूर्ति का, गेन का, प्रॉफिट का है। तो अगर यहाँ से कोई काम अटका हुआ है तो आप रिविजिट कीजिए, काम हो जाएगा शायद रेट्रोग्रेड में। 5th हाउस रिलेटेड अगर कोई काम कर रहे हो जहाँ पे काम फंसा हुआ है, रिविजिट और देखिए कि क्या कर सकते हो। बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, बच्चों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, अपने फन एंटरटेनमेंट कुछ करना चाहते हो, एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहते हो, तो हर चीज़ को देखिए कि आप कुछ कहाँ गलती कर रहे थे इस टाइम। उसके बाद शनि की दृष्टि जो है वो 7th हाउस पे आती है। 7वां घर जो है वो आपका बिजनेस पार्टनरशिप का है। अगर वहाँ से बैठ करके आप 4th एंड 5th हाउस से रिलेटेड कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि वो वहाँ पे देख रहा है। सो आप देखिए कि कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो। बिजनेस है, पार्टनरशिप है, स्पाउस के मैटर में, अगर 5th हाउस लव रोमांस का होता है, 7वां घर शादी का होता है, शादी का मैटर, अगर आपकी शादी वादी नहीं हो पा रही है, कुछ अड़चन आई हुई है, डिले हो रही है, तय होने के बाद भी डिले हो रही है, तो ये टाइम है। हर चीज़ को देखिए कि क्यों अड़चन आ रही है, हर चीज़ को आप खुद ही उसका सोल्यूशन निकालोगे और चीज़ें हो जाएंगी। तो शादी के लिए बहुत अच्छी पोजीशन हो जाती है, क्योंकि योग कारक प्लैनेट 5वें घर से बैठ के 7वें घर को देख रहा है और फिर वो 11वें घर को भी देख रहा है, इच्छा पूर्ति का। फिर वो दूसरे घर को भी देख रहा है। दूसरा घर आपका धन का होता है। सो अगर धन के आने में कुछ दिक्कत आ रही है तो इन सब चीज़ों को देखिए और धन भी आना शुरू हो जाएगा। शनि डिले करता है, काम तो करके देता ही देता है। जहाँ जहाँ दृष्टि डाल रहा है वहाँ पे डिले आपको चैलेंज देगा, लेकिन अभी रेट्रोग्रेड में थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाएगा। अब आप काम करोगे तो आपको रिजल्ट्स उसके अच्छे मिलने लगेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वालों के लिए। देखिए वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वालों के लिए शनि चौथे घर में इस वक्त जो है ट्रांजिट कर रहे हैं और तीसरे और चौथे घर के लॉर्ड हैं। यहाँ पे शनि भी एक जो है पंच महापुरुष योगा बोलते हैं हम लोग, शश योगा, तो बना के बैठे हुए हैं। स्ट्रांग योगा होता है और बट वो स्ट्रांग योगा इसलिए होता है कि वो योगा जिसके बर्थ चार्ट में बना होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि भाई अपने कर्म से आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो शनि कर्म का प्लैनेट है, केंद्र में अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, तो योग बना देता है पंच महापुरुष। और तो उसका मतलब ये होगा कि आप अपने कर्म से कुछ भी अचीव कर सकते हो, महायोग होता है ये। तो तीसरे और चौथे घर के लॉर्ड है। तीसरा घर जैसे बताया कि आपके स्पेशलिस्ट का होता है, आपके कम्युनिकेशन का होता है, आपके पराक्रम का होता है, एफर्ट्स का होता है। और चौथा घर जो है का आपके घर का होता है, आपके माँ का होता है, आपकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस होता है, आपके होम एनवायरनमेंट का होता है। सो वहाँ से चौथे घर से उनका एस्पेक्ट कहाँ पे आ रहा है, छठे घर पे आ रहा है एक एस्पेक्ट, दूसरा एस्पेक्ट उनका 10वें घर पे जा रहा है और एक एस्पेक्ट आपके लगन पे आ रहा है। तो देखिए अगेन, चूंकि वो कर्म स्थान को भी देख रहा है, तो मैंने बताया कर्म से जब भी शनि गुजरता है, कर्म पे दृष्टि डालता है या कर्म स्थान से गुजरता है, तो कर्म में कुछ ना कुछ परिवर्तन की संभावना बन जाती है या चैलेंजेस मिलते हैं आपको। चैलेंजेस होते हैं तभी परिवर्तन होता है, तभी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई शनि आप कर्म में कुछ आपको उथल पुथल दिख रही है, आपको वहाँ पे चैलेंज दिख रहे हैं, तो इस टाइम कि आप देखिए कि कहाँ पे ऐसा जो है, क्या काम कर रहा हूँ कि कर्म में गड़बड़ हो सकती है। एनर्जी आपको 3rd और 4th की मिल रही है। तो 3rd हाउस क्या होता है कि आपका कम्युनिकेशन है। शायद आपके कम्युनिकेशन की वजह से आपको कर्म में प्रॉब्लम आ रही होगी, शायद आप में कोई काम मिला होगा, शायद आपने उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन गलत कर दिया होगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही होगा, फंस गए होगे कि यार मैंने गलत डील साइन कर ली है। डील भी गलत साइन हो सकती है, तो आपको देखने की ज़रूरत है कि भाई वो गलती ना हो। अगर डील मैच्योर नहीं हुई है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। तो अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए कि कहीं उनमें हमने कोई गलती तो नहीं कर दी है। और चूँकि लगन को भी देख रहा है, तो लगन में भी क्लैरिटी आपको मिलने लगेगी। आप अपने दिमाग सोचो, जैसे ही आप सही आ जाओगे रास्ते पे, सब चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। जो मैंने बताया शनि जो है शश योग बना के बैठा हुआ है पंच महापुरुष, और रेट्रोग्रेशन में स्ट्रांग हो जाता है, तो अच्छी पोजीशन है। आप कम करोगे तो आपको इसमें भी बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। धनु राशि, धनु लग्न की बात करते हैं तो उनके लिए शनि जो है वो तीसरे घर में ट्रांजिट कर रहा है और दूसरे और तीसरे घर का लॉर्ड है। तीसरा घर जो है, जिससे मैंने बताया कि कम्युनिकेशन का, आपके एफर्ट्स का, आपके स्पेशल स्किल का होता है, और सेकंड हाउस धन का होता है। तो शनि सेकंड हाउस और तीसरे घर का मालिक है, तो एक
धन देने वाला प्लैनेट है। एस्पेक्ट उसका जो है 5वें घर पे है, 5th हाउस जो आपका आपके एंटरटेनमेंट का है, आपके बुद्धि का है, आपके बच्चों का है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए है, स्पेकुलेशन का है, शेयर मार्केट से डील करने वालों के लिए अच्छा हाउस है, फिल्म मीडिया में काम करने वाले लोगों के लिए है। दूसरी दृष्टि जो है उसकी 9th हाउस पे आपकी जाएगी, जो भाग्य स्थान है, आपका धर्म का स्थान है और एजुकेशन का स्थान है। तीसरी दृष्टि उसकी आपके 12वें घर पे जाएगी। 12वां घर आपके खर्चों का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है, चैरिटी का होता है, अस्पताल का होता है, फॉरेन का होता है। तीसरे घर से बैठा हुआ है। तीसरा घर देखिए चेंज ऑफ प्लेस को भी दिखाता है। दृष्टि उसकी 12th हाउस में जा रही है, फॉरेन को दिखा रहा है। 9th हाउस में भी दृष्टि जा रही है। 9th हाउस भी जो है फॉरेन से कनेक्ट करता है, लॉन्ग जर्नी को दिखाता है। और 2nd हाउस का लॉर्ड है तो धन परिवार की बात करता है। तो अगर आप शनि को लेकर के जैसे आप प्लान कर रहे हो, मान लीजिए फॉरेन बहुत लोग जाना चाहते हैं, वीज़ा नहीं होता है, किसी वजह से अड़चन आती है या पैसे का इंतजाम नहीं होता, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए अच्छा है आप फिर से एफर्ट्स करो। कभी कभी क्या होता है कि लोग बाहर जाना चाहते हैं, एक किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, वहाँ का वीज़ा नहीं मिलता है, तो अब आपको बाहर जाना है, आपको मान लीजिए आप यूएस जाना चाहते हो, यूएस का वीज़ा ना मिले तो आप यूरोप चले जाओ, आप सिंगापुर चले जाओ, आप किसी और कंट्री में चले जाओ जहाँ ईजिली वीज़ा मिल जाए। तो आपको चेक करने की जरूरत है कि भाई आप बहुत ज़्यादा आपके डिसीजन तो गलत तो नहीं हो गए, आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस तो नहीं हो गए, या आपने सोच लिया कि यही करना है मुझे। तो जो चीज़ नहीं हो रही है, टाइम है, आप सोचिए समझिए और वो काम कीजिए। 5वें घर पे आ रहा है, आपके बच्चों का होता है, आपकी पढ़ाई का होता है, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलने की ज़रूरत है कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2nd और 3rd का लॉर्ड है वो। 3rd जो है वो परिवर्तन को दिखाता है, चेंज ऑफ प्लेस को दिखाता है, आपके स्पेशल स्किल को भी दिखाता है। तो अगर कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हो जहाँ पे स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट है, तो तीसरे घर का कनेक्शन और 5वें घर का कनेक्शन बनता है, तो बहुत से लोग मीडिया एंटरटेनमेंट काम करने वाले होते हैं। तीसरा घर कम्युनिकेशन का भी होता है, सोशल मीडिया का होता है। 5वां घर भी जो है ये एक्टर्स और जो एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं उनका होता है। तो हर चीज़ आप समझिए कि वहाँ पे आपने क्या एक्शंस लिए हैं, कहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं, रिविजिट। दूसरा आपका 9th हाउस पे एस्पेक्ट है उसका, तो 9th हाउस आपके भाग्य का होता है। आप सही काम करने लगोगे तो भाग्य तो अच्छा हो, भाग्य का सपोर्ट मिलने लगेगा आपको। और उसके बाद 12th हाउस जो बताया मैंने, फॉरेन का है, एक्सपेंसेस का है, तो उसकी दृष्टि जा रही है, तो इन्वेस्टमेंट कराएगा, आपका काम करके देगा। अगर बाहर जाना चाहते हो, फॉरेन घूमना चाहते हो, तो ये टाइम है, आप जा सकोगे। मकर राशि मकर लग्न की बात करते हैं। देखिए मकर राशि मकर लग्न वालों के लिए शनि जो है वो 2nd हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं इस वक्त, और वो 1st और 2nd हाउस के लॉर्ड हैं। मकर राशि के लॉर्ड शनि है, कुंभ राशि में ट्रैवल कर रहे हैं। तो पहला घर आप होते हो, 2nd हाउस आपका धन होता है, आपका परिवार होता है, आपकी जो भी एक्यूमुलेटेड वेल्थ है वो होता है। दृष्टि जो है उसकी एस्पेक्ट जा रही है, वो आपके 4th हाउस में जा रही है, जो आपका घर होता है। 8th हाउस में जा रही है, जो आपका ट्रिक हाउस है, और 11th हाउस में जा रही है, जो इच्छा पूर्ति का है, गेन का है। सो ये पोजीशन भी अच्छी है भाई, धन का मालिक धन के स्थान में बैठा हुआ है, तो धन के लिए अच्छा है। लेकिन अगर वो चैलेंजेस दे रहा होगा, अगर दे रहा होगा, तो फिर मैंने ये बोला कि भाई आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो सोचो कि कहाँ से दिक्कत आ रही है, क्यों हो रहा है ऐसा। 4थे घर पे देखिए आप, अगर वहाँ चैलेंज मिल रहे हैं, तो मैं अपने घर को लेके, अपने परिवार के लेके मैंने क्या कोई गलती की, कोई 2nd हाउस भी परिवार का होता है, क्या गलती हो रही है। तो आप अपनी, अगर चैलेंज आ रहे हैं तो आप देखिए कि भाई क्या हमने कोई गलती की है परिवार में, अपने लोगों से डील करने में, अपनी माँ से को लेकर के। 8वें घर पे दृष्टि जा रही है, 8वां घर जो है वो तकलीफ़ों का होता है, लेकिन शनि की वहाँ से दृष्टि जा रही है, तो वो वहाँ पे चैलेंज देगा, लेकिन अब उससे बचाएगा। वैसे कि शनि उस चीज़ को बाहर लेके आएगा, अगर बीमारी को लेके है तो बीमारी बाहर लेके आएगा, बोले बीमारी बाहर नहीं है, आप उसका इलाज करा लो। शनि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का, क्योंकि धन के स्थान से वो 8वें घर को देख रहा है, तो आपको पैसा कहीं से भी आ सकता है। 8th हाउस जो अदर्स मनी भी होती है, अदर्स मनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इंश्योरेंस से आपको पैसा मिलता है तो दूसरे का पैसा मिलता है, किसी कंपनी का पैसा मिलता है। इनहेरिटेंस से पैसा मिलता है तो आपका अपना पैसा नहीं होता, बाहर से मिलता है। आपको ससुराल से पैसा मिलता है तो आपका अपना पैसा नहीं होता, बाहर से पैसा मिलता है। तो अनएक्सपेक्टेड मनी जो है वो वहाँ से आती है। सो आपको कहीं से भी पैसे मिल सकते हैं, आपको कहीं ज़रूरत है पैसे की तो वो वहाँ से पैसा ही मिल सकता है आपको। बट आपको अगर पैसे चाहिए आपको, ये तो अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड तब होता है जब
आप चाह रहे होते हो और समझ नहीं आता कहाँ से पैसा मिलेगा, तो पता ना कहीं से आ जाता है पैसा। तो आपको वो देखने की ज़रूरत है कि पहले अपनी एनर्जी सही करो। तो वो चूँकि 8th हाउस मिस्टीरियस हाउस होता है, तो कुछ भी हो सकता है। शनि अच्छा हो गया तो सब कुछ हो सकता है। और 11th हाउस पे दृष्टि डाल रहा है, तो 11th हाउस जो गेन अगर आपका रुका होगा वहाँ से, मान लो सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ करके 11वें घर को देख रहा है, बहुत अच्छी पोजीशन धन के लिए। मुझे तो नहीं लगता है कि मकर लगन वालों के लिए प्रॉब्लम आ रही होगी, बट हाँ डिपेंड करता है कि उनका शनि कहाँ बैठा हुआ, उनकी दशा क्या चल रही है। अगर उनका शनि कुंडली में अच्छा प्लेस नहीं है तो प्रॉब्लम होगी, या दशा सही नहीं चल रही होगी तो भी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि आपका जिसकी दशा है चल रही हो तो मेजरली आपको रिजल्ट उसी के मिलते हैं। शनि भले आपका अच्छी पोजीशन बैठ गया, लेकिन अगर उसकी दशा से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि कुंभ लगन वालों के लिए। देखिए कुंभ राशि के लिए तो सीधे लगन से ही शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, और 12th हाउस का भी लॉर्ड है और फर्स्ट हाउस का भी लॉर्ड है। तो 12th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में, चूंकि मूल त्रिकोण राशि, रिजल्ट उसके ज़्यादा मिलेंगे। 12th हाउस फॉरेन का लगन में बैठ गया है, तो उससे आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे होंगे, एक्सपेंसेस का भी होता है। आपके काम में डिपेंड करता है कि 12th हाउस अनसर्टेनिटी का भी होता है, थोड़ा सा चैलेंजेस लेके आता है, क्योंकि ट्रिक हाउस में से एक होता है। सो दृष्टि जो है उसकी आपके तीसरे घर पे, लगन से बैठ के तीसरे घर पे देख रहा है, लगन से बैठ के आपके 7वें घर को देख रहा है, लगन से बैठ के आपके 10वें घर को देख रहा है। तो आपका तीसरा घर पराक्रम का, आपके स्पेशलिस्ट स्किल का, कम्युनिकेशन का, चेंज ऑफ प्लेस का, 7वां घर आपका बिजनेस का, आपके पार्टनरशिप का, आपके स्पाउस का, 10वां घर भी आपके करियर का। सो ये पोजिशन इंपॉर्टेंट हो गई। अगेन शनि यहाँ पे कुछ आपके कर्म में चैलेंजेस लेने के लिए बैठे हुए हैं। अब 12th हाउस की जब मैंने बात की, 12th हाउस वहाँ बैठे हुए हैं, तो आपको चैलेंजेस मिल रहे होंगे, बिजनेस में अनसर्टेनिटी दिख रही होगी, खर्चे ज़्यादा हो रहे होंगे, लॉसेस हो रहे होंगे, कुछ परिवर्तन आपको दिख रहा होगा आपके बिजनेस में, आपके काम में। तो वही पोजीशन आ गई है कि आपको हर चीज़ को रिविजिट करने की ज़रूरत है। पीछे मुड़िए, देखिए पिछले 2, 4, 6 महीने, 10 महीने में, 12 महीने में आपकी पूरी ट्राजेक्ट्री क्या रही है, आप क्या क्या करते रहे हो, कहाँ कहाँ आपने गलतियाँ की हैं। आदमी को एहसास नहीं होता है कि उसने गलतियाँ की हैं, लेकिन आप बहुत क्लियर माइंड से अगर सोचोगे, चीज़ को देखोगे, गलतियाँ कभी कभी ये होती है कि हम सही डायरेक्शन में नहीं बढ़ रहे होते हैं, बट हमको लगता नहीं हम तो सही कर रहे हैं। तो वो भी समझने की जरूरत है कि क्या हम जिस चीज़ के लिए एफर्ट्स डाल रहे थे, जिसके पीछे भागे हुए थे, तो क्या वो सही था हमारे लिए कि नहीं था, प्रैक्टिकल था कि नहीं था, क्या हम उस चीज़ के लिए कैपेबल थे कि नहीं थे, क्या हम उसको अचीव कर सकते थे नहीं कर सकते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं। और स्पेशली शनि जब आपके लगन से या आपके कर्म से होता है, तो वो मिस्टेक हो ही जाती है लोगों से, क्योंकि शनि का काम ही कन्फ्यूज क्रिएट करना। चीज़ें डिले करने लगती है तो आप कन्फ्यूज होने लगते हो, आप सोचते हो कि शायद आप आप समझ नहीं पाते हो कि डिले है, इसका रीज़न क्या है। आप जल्दी में रहते हो तो आप डिसीजन गलत ले लेते हो, क्योंकि आपको लगता है चीज़ें हो नहीं रही हैं। तो रिविजिट कीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मीन राशि मीन लगन वालों की बात करते हैं। उनके लिए जो है शनि 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, और 11th और 12th हाउस के लॉर्ड है। ऑस्पेक्ट उनका 2nd हाउस पे है, 6th हाउस पे है और 9th हाउस पे है। अब 12th और 11th के लॉर्ड हैं, एक्टिव करके रखा हुआ है। एक तरफ से प्रॉफिट भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ एक्सपेंसेस के लिए भी बैठे हुए हैं। तो आप कमाओगे और खर्चा भी होगा। अब खर्चा आपको डिसाइड करना है कि भाई इन्वेस्टमेंट करना है, सही जगह करना है, चैरिटी करनी है, फॉरेन घूम के जाना है, शॉपिंग करनी है, कपड़े खरीदने अच्छे अच्छे, शॉपिंग मॉल में जाओ, घूमो, पैसे एक्सपेंस करो। मतलब खर्चे दो तरीके को, एक होता है कि आप करना चाहते हो, एक होता है कि आप चाहते नहीं हो लेकिन आ गया आपके ऊपर। जब अचानक आता है ना तो वो आपको तकलीफ देता है। आप खुशी खुशी खर्चा करो तो ठीक है, आप कमा रहे हो, खर्चा कर रहे हो, लेकिन अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंसेस आते हैं, कि जैसे अब अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस कैसे आते हैं लोगों की लाइफ में। आप सब कुछ हो, अचानक आपके जानने वाले रिश्तेदार या किसी दोस्त ने बोल दिया है मेरे को पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे दो। पैसा आपके पास से निकल गया, वो वापस कब मिलेगा आपको नहीं मालूम है, लेकिन पैसा चला गया। परिवार में कोई बीमार हो गया, कोई तकलीफ आ गई, अचानक काम में ही लॉस हो गया, किसी भी तरीके से आपका पैसा निकल गया। तो जब ऐसी पोजीशन आती है, अगर आप कमा रहे हो तो आप थोड़ा सा पैसे खर्च भी करते रहो, थोड़ा चैरिटी भी करते रहो, थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करते रहो, तो आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपके पास से पैसा निकलना है तो आपकी मर्जी से निकले ज़्यादा बढ़िया है। आपके बिना चाहे निकल जाए तो फिर तकलीफ होती है आदमी को। 2nd हाउस को देख रहा है, 12th हाउस का लॉर्ड होकर के 11th हाउस का लॉर्ड होकर 2nd हाउस को देख रहा है, तो 2nd हाउस धन का भी होता है। 11th हाउस गेन भी कर रहा है, एक्यूमुलेशन भी करा रहा है, लेकिन 12th हाउस भी कनेक्टेड है। तो इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, एक अच्छी पोजीशन बनती है। अगर वहाँ पे आपको चैलेंज मिल रहे तो सोचिए कि कहाँ गलती आ रही है, कि आपने सही डिसीजन नहीं लिए।
इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग भी अगर आपने किया होगा तो कहीं गलत प्लानिंग कर दिया कि जहाँ सही जगह लगाना चाहिए पैसा नहीं लगाया, लॉस हो गया आपको, आप कमाने गए थे लॉस हो गया, तो आपको वो समझने की ज़रूरत है। छठे घर पे एस्पेक्ट कर रहा है, छठा घर आपका काम का होता है, सर्विस का होता है। अगेन फॉरेन से कनेक्शन बन सकता है आपको, जो अगर सर्विस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कोई भी आपकी एक्टिविटी है, अगर आप लॉयर हो तो बाहर के क्लाइंट मिल सकते हैं आपको, डॉक्टर हो तो 6th एंड 12th का कनेक्शन होता है उनके लिए अच्छा ही है कि 12th हाउस हॉस्पिटल को दिखाता है, आप डॉक्टर हो, छठे घर से भी डॉक्टर्स होते हैं। सो चूँकि 11th और 12th की एनर्जी लेकर के वो छठे घर को देख रहा है क्योंकि लॉर्ड उसको है, वो है 11th 12th का, क्योंकि 11th गेन का है, 12th इन्वेस्टमेंट का है, खर्चे का है। तो आप सही तरीके से चीज़ों को करोगे। अगर आपको अपने जॉब में, क्योंकि त्रिक हाउस है छठा घर, और वहाँ पे चूँकि शनि की दृष्टि अगर अगेन त्रिक हाउस पे आती है तो मैं उसको बहुत ज़्यादा बुरा नहीं मानता हूँ। वो तकलीफ देगा लेकिन तकलीफ से निकालेगा भी, तो आपको क्लैरिटी मिलने लगेगी अगर छठे हाउस से लेके आपको चैलेंजेस मिल रहे हैं। उसके बाद नवे घर पे, नवा घर आपका भाग्य में है। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा होगा तो यहाँ पे फिर आप इन बाकी चीज़ों को क्लियर कर दोगे तो आपको भाग्य भी साथ देने लगेगा। सो ओवरऑल अच्छी पोजीशन है, शनि रेट्रोग्रेशन से खराब होने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को लगता है कि कहीं कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और लाइक करें मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर भी करें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं, कमेंट्स मिलते हैं तो मुझे भी समझ में आता है कि क्या लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ रहा है, या लोग मेरी बातों से इत्तेफाक रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। तो ख़त्म करता हूँ वीडियो को, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।